कहानी शुरू होती है दिल्ली के अंदर। हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में क्राइम रेट 20% बढ़ चुका है। आए दिन मर्डर होता रहता था, तो वैसा ही कुछ एक बार फिर कांड हो जाता है। दरअसल एक घर के अंदर दो चोर घुसकर दो लोगों का ब्रूटली मर्डर करते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन डीएसपी वर्तिका को सौंपा जाता है। तो चलिए थोड़ा इनकी फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। विशाल चतुर्वेदी वर्तिका के हस्बैंड और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था चांदनी। वह न्यूयॉर्क में रहती थी। वहीं वर्तिका की टीम में नीति सिंह थी जो एक आईपीएस अफसर थी, फिर इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह। तो इनको सुबह सुबह बताया जाता है कि एक फैमिली का ब्रूटली मर्डर हो चुका है। तो वर्तिका अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ नीति हर बार की तरह लेट ही रहती है क्योंकि उसकी पर्सनल गाड़ी उसकी मां लेकर चली गई थी। वेल जो भी हो, अब आइए क्राइम सीन पर। तो यहाँ पर पता चलता है कि रात के समय दो लोग एंटर करते हैं जो चड्डी बनियान में थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह उनको बुरी तरह से मारते हैं और फिर पैसे लूटकर भाग जाते हैं। तो वर्तिका को पता चल चुका था कि दिल्ली के अंदर फिर से चड्डी बनियान गैंग वापस आ चुकी है। दरअसल ये मर्डर भी पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम था। हम देखते हैं कि फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन की जांच ही कर रही थी कि तभी वहां अनीता नाम की एक औरत आती है जिसके माता पिता का मर्डर हुआ था। इसको जब पता चलता है तो उसकी रूह कांप जाती है। इसके बाद वर्तिका ये ऑर्डर देती है कि शहर में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब चेक किया जाए और हर जगह हाई अलर्ट कर दिया जाए। और बॉडी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है और वहीं पर नीति सिंह की ड्यूटी लगाई जाती है। तो हम देखते हैं कि नीति अपने काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहती थी जिससे उसका हस्बैंड देवेंद्र परेशान रहता था। दरअसल वह चाहता था कि नीति कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले क्योंकि वह ट्रिप पर जाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका अपने सीनियर को ये बताती है कि कच्चा बनियान गैंग फिर से एक्टिव हो चुकी है। यह 90s के दशक में भी ऐसे ही मर्डर करते थे, यानी वह मर्डर के लिए कुल्हाड़ी हथौड़ा जैसे हथियार यूज करते थे और चारों तरफ फोर्स को बिखेरना। अब ये जानने के बाद उसका सीनियर ये बताता है कि इस मर्डर के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता डर जाएगी, फिर सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब हम अनीता को देखते हैं जो अपने घर में जाना चाहती थी। तो उसे एक ऑफिसर घर के अंदर ले जाता है और ये पूछ रहा था कि यह क्या क्या चोरी हुआ है, जैसे गहने और पैसे। बट इतने में ही हम देखते हैं कि न्यूज के जरिए ये खबर वायरल हो चुकी थी जिससे शहर में हाहाकार मच चुका था। सभी डर रहे थे और जब ये बात वर्तिका को पता चलती है तो वह अपनी टीम को बहुत डांटती है और ये कहती है कि पता करो ये फुटेज कहां से लीक हुआ। वहीं कमिश्नर विजय कुमार वर्तिका को इस वजह से बहुत बोलता है कि उसके होते हुए ये कैसे लीक हो गया। अब वो ऊपर क्या जवाब देगा। तभी विजय उसे एक एसएचओ के बारे में बताता है। दरअसल उसका नाम था चड्ढा जो ट्रैवल गैंग वाले केस में बहुत कुछ पता किया। तो जयराज और भूपेंद्र उस अफसर से मिलने जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि इस केस में उनकी मदद करे। बट मिस्टर चड्ढा का कहना था कि वह ड्यूटी करता है बट उसे अभी तक कोई मेडल नहीं मिला, यानी वह नाराजगी जाहिर कर रहा था। हालांकि वह जाने को तैयार था बट एक डिमांड के साथ। उसका कहना था कि उसकी पेंशन रुकी हुई है, उसे दिलवाना पड़ेगा। अब ये सुनकर वर्तिका का कहना था कि ठीक है वह उसकी पेंशन दिला देंगे। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि शहर में एक और कांड हो जाता है और इस कांड की जानकारी खुद कच्चा बनियान गैंग का एक आदमी देता है। जी हाँ दोस्तों, वह कंट्रोल रूम में फोन करके ये बताता है कि वह फिर से एक्टिव हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस का जीना हराम कर देंगे। अब ये खबर सुनते ही दिल्ली पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो पता चलता है कि पिछली बार जिस तरह अरोड़ा फैमिली का मर्डर हुआ था वही इस बार भी मोंगा फैमिली के साथ वैसा ही हुआ था। बट अब की बार एक क्लू मिलता है क्योंकि पड़ोस में ही किसी ने रात को 1:30 बजे एक गाड़ी की आवाज सुनी थी जिससे वर्तिका को समझ आ चुका था कि इस बार उन्होंने गाड़ी यूज किया था। तो वर्तिका अपनी टीम से कहती है कि वह अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज चेक करे और उस गाड़ी के बारे में भी पता करे जिस गाड़ी से वह भागे थे।
अब रही बात इस मर्डर की, तो पिछली बार की तरह ये खबर भी वायरल हो चुकी थी, जिससे शहर में और डर का माहौल छा जाता है। अब जैसा कि मिस्टर चड्ढा को जिस काम के लिए लाया गया था, तो उसे बुलाकर वर्तिका उन चोरों के बारे में पूछती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि वह शक्ल से ही चोर दिखते हैं और उनकी पूरी फैमिली का यही धंधा होता है। जैसे अगर एक ही फैमिली में माँ मर्डरर है तो बेटा चोर, यानी उनके पैदा होते ही ये सब सिखाया जाता है। उनका ये भी मानना था कि बकरे की बलि देने से उनका पाप धुल जाता है, या यूं कहें कि वह हर एक मर्डर करने से पहले बकरे की बलि दे देते। मिस्टर चड्ढा जिस तरह से उनके बारे में बता रहा था, ये चीज वर्तिका को ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा एडवांस बोल रहा था। तभी वर्तिका उससे ये पूछती है कि उसके पास क्या सस्पेक्ट की लिस्ट है। तो यहाँ पर पता चलता है कि उसने बहुत सारी लिस्ट बना रखी थी। तो सबसे पहले वह शहादरा से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि शहादरा की बस्ती में जितने भी लोग थे, फिर चाहे औरत हो या लड़कियां या फिर बच्चे, सबको चड्ढा उठवा लेता है। उसका कहना था कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी यही काम करते हैं। इसी बीच एक और बंदा था जो पैसों से भरा बैग लेकर भाग रहा था, उसे भी पुलिस पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका क्राइम ब्रांच ऑफिसर से सीसीटीवी फुटेज लीक होने के बारे में पूछती है और बताते ही कि वह जल्द से जल्द इसके बारे में पता करें। इसी के साथ वह बाकी के सभी ऑफिसर को फोन कॉल्स को भी चेक करने की बोलती है, क्या पता उसकी टीम में ही किसी ने खबर लीक करी हो। जैसा कि वर्तिका ने यहाँ पर ये अनाउंस कर दिया था कि टीम के जितने भी लोग हैं सभी ये बता दें कि उन्होंने ये खबर और किसको बताई थी। तो नीति इस चीज से थोड़ा अपसेट थी, क्योंकि उसने इस बारे में अपने पति देवेंद्र से बताया था। तो जब वह देवेंद्र से इस बारे में पूछती है तो उसका कहना था कि वह उस पर शक कर रही है, यानी यहाँ पर देवेंद्र नीति से नाराज हो जाता है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि शहादरा से जितने भी लोगों को उठाकर लाया गया था उनमें कुछ औरतें और बच्चे भी थे, जिससे देखकर वर्तिका गुस्सा होती है। वह कहती है कि जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें यहाँ से जल्दी उनके घर भेज दो। तभी क्राइम ब्रांच ऑफिसर ये बताता है कि जब अरोरा वाला मर्डर हुआ था उसके 2 दिन पहले इन्हीं में से 2 बंदे वहां मौजूद थे। एक का नाम था आजाद, वहीं दूसरा जुगनू पारदी। वही सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करने से पता चलता है कि यही दोनों वहां पर गए थे। अभी क्या करने गए थे इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते। तो वर्तिका उनका मेडिकल चेकअप करने को बोलती है। उसके बाद वर्तिका को उस शख्स के बारे में पता चल चुका था जिसने सीसीटीवी फुटेज और न्यूज लीक करी थी, जिसका नाम था रुमाल सिंह। वह एक कांस्टेबल था। अब वर्तिका उसे सस्पेंड कर देती है। उसके बाद एक और मामला सामने आता है। दरअसल मीडिया के जाने माने वकील विनीत सिंह पुलिस स्टेशन आता है। वह यहाँ पर शहादरा के लोगों के लिए आया था। उसका कहना था कि 90s के दशक में वह ऐसा करते थे, बट आजादी के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और अब उनके क्रिमिनल्स रिकॉर्ड खत्म हो चुके हैं। वर्तिका उसे ये बताती है कि वह उसकी बात से सहमत है, बट उन्हीं में से 2 सस्पेक्ट मिले हैं, इसीलिए वह उन्हें उनका काम करने दे। तो यहाँ पर विनीत सिंह शहादरा के लोगों की तरफ से एक्शन ले लेता है। अब ये जानते हैं कि ये लोग अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि एक क्राइम खत्म होते ही दूसरा क्राइम हो जाता था। वहीं वर्तिका अपनी बेटी की वजह से थोड़ी परेशान थी, क्योंकि वह पहली बार घर से बाहर गई थी, जबकि भूपेंद्र अपनी बेटी रीबा की शादी कराना चाहता था, बट वह शादी करने से इनकार कर रही थी। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग शहादरा की जनजातियों के लिए आवाज उठाने लगते हैं। उनको गलत तरीके से पकड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ नीति आजाद और जुगनू को मेडिकल के ले जा रही थी, बट उसकी लापरवाही से दोनों भाग जाते हैं। हालांकि नीति कोशिश करती है, बट वह नहीं पकड़े जाती। अब उनके भागते ही रात को एक और कांड हो जाता है। दरअसल शहर में फिर से 2 बुजुर्गों का मर्डर हो चुका था और इस बार भी उन्हीं कच्चा बनियान गैंग ने मर्डर किया था, जिससे एक बार फिर शहर में दहशत फैल जाती है और सभी मीडिया वाले सवाल पे सवाल पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। हालांकि उनको एक और मुद्दा मिल चुका था कि उनकी लापरवाही से 2 सस्पेक्ट भाग चुके थे। वहीं जब ये बात वर्तिका को पता चलती है तो वह नीति की छुट्टी भी कैंसिल कर देती है, जिस वजह से नीति सिंह बहुत दुखी थी। अब दूसरी तरफ अनीता से अरोरा फैमिली वाले मर्डर केस में पूछताछ की जा रही थी। तो यहाँ पता चलता है कि उसके घर से उसके दादाजी का एक लॉकेट चोरी हुआ है और 2 लाख रुपए। अब अफसर उस लॉकेट का फोटो खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चड्ढा शहादरा के लोगों से पूछताछ कर रहा था। तो यहाँ पर पता चलता है कि आजाद की एक बहन भी है जिसका नाम था सपना ग्रोवर। तो मिस्टर चड्ढा सपना के घर जाता है। वह
वह अपने पति के साथ रह रही थी। हालांकि उसको उस बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, फिर भी चड्ढा जबरदस्ती उसकी पूरी फैमिली को उठाता है और पुलिस स्टेशन लाता है। यहाँ पर वह उन पर हाथ भी उठाता है। वहीं सपना बार बार कह रही थी कि उन्हें उसके भाई के बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले ही उससे रिश्ता तोड़ दिया था। और पैरेलल ये भी देख पाते हैं कि देवेंद्र नीति को परेशान किए जा रहा था। दरअसल उसे उसके साथ ट्रिप पर जाना था, बट नीति उसकी वजह से परेशान रहती थी और फिर उसकी ही कस्टडी से 2 सस्पेक्ट के भागने की वजह से छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि सपना वॉशरूम के बहाने वर्तिका मैम के ऑफिस पहुंचती है। वह कुछ बताना चाहती थी, बट वर्तिका बहुत गुस्से में थी, इसीलिए वह यहाँ पर सपना को भला बुरा बोलकर भगा देती। बट थोड़े ही देर में उसे रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ गलत किया, तो वह फिर से उससे बात करती है। तो यहाँ पर सपना उसे बताती है कि उसकी फैमिली को जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया है, जबकि आजाद उनका दूर का रिश्तेदार है। और ये भी बताती है कि चड्ढा उनसे पैसे मांग रहा था। यानी चड्ढा का कहना था कि जो भी उसको 15,000 रुपये देगा उसका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देगा। अब ये सुनते ही वर्तिका काफी ज्यादा गुस्से में थी। वह चड्ढा के पास जाती है और उसे रिश्वत लेने का आरोप लगाती है। हालांकि चड्ढा ये मानने से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि ये ट्राइब्स के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। बट वर्तिका गुस्से से चड्ढा को इस केस से बाहर निकाल देती है। अब चड्ढा उसे बताता है कि वह उसके बिना इस केस में कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि विनीत सिंह जो एक लॉयर था, वह खुद आजाद और जुगनू को पुलिस स्टेशन लाता है। यानी वह सरेंडर कर चुके थे। दरअसल वह इस डर से भागे थे कि उनको लग रहा था कि पुलिस झूठे केस में उनको फांसी दे देगी, लेकिन उनकी सच्चाई अलग। वह जिस दिन भागे थे, सबसे पहले एक लॉज में रुकते हैं और फिर वकील के पास जाते हैं। और रही बात अरोरा मर्डर की 2 दिन पहले वहां मौजूद होना, तो इनका कुछ और ही प्लान था। दरअसल आजाद एक सिक्योरिटी की नौकरी करता था, तो उसे पता चलता है कि एक शख्स के पास बहुत ज्यादा कैश आने वाला है। तो ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वह उस पैसे को चोरी करके कहीं सेटल हो जाएंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया था। उस घर से 30 लाख रुपए चोरी किया था, लेकिन किसी को मारा नहीं था। जैसा कि वह ब्लैक मनी था, तो उस आदमी ने चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। अब आजाद और जुगनू की गवाही के हिसाब से भूपेंद्र कंफर्म करने उस घर जाता है जहां चोरी हुई थी। तो वह आदमी ड्राई फ्रूट का व्यापारी था, जिसका नाम था सचदेवा। वह सबसे पहले झूठ बोलता है, पर जब भूपेंद्र उसे धमकाता है तो वह एक कबूल करता है कि हाँ, उसके घर से उस दिन पैसे चोरी हुए थे। वही दूसरी तरफ उनका सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जाता है, तो इससे ये कंफर्म हो चुका था कि उस रात एक होटल में ठहरे थे। जैसा कि वर्तिका को अब पता चल चुका था कि ये निर्दोष हैं, इन्होंने मर्डर नहीं किया है, तो वर्तिका का कहना था कि ये पुलिस कस्टडी से भागे थे, इसलिए इन्हें कुछ दिन तक रख कर फिर छोड़ देंगे। बट दिक्कत ये थी कि आजाद और जुगनू के पकड़े जाने से कमिश्नर ने ये अनाउंस कर दिया था कि कच्चा बनियान गैंग पकड़ी गई, जिससे उनकी खूब तारीफ हो रही थी। बट वर्तिका उन्हें बताती है कि वह मुजरिम नहीं है, इसलिए उन्हें कोर्ट में नहीं पेश कर सकती। अब इस पर विजय कुमार का कहना था कि उन्हें हर हाल में कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और वह निर्दोष हैं या क्रिमिनल हैं, ये सब कोर्ट में फैसला होगा। विजय कुमार चाहता था कि किसी तरह इन्हीं को मर्डर बना दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर होम मिनिस्टर का दबाव आ रहा था। अब वर्तिका मजबूर थी, वह क्या करती। तो रात को कमिश्नर के कहने के हिसाब से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने अनाउंस करना था। तो हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ये पूछ रही थी कि वह क्रिमिनल को कब लाएंगे। वही वर्तिका कंफ्यूज थी, वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत सोचने के बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती कि उसने जिनको पकड़ा है वह क्रिमिनल नहीं है, और ये भी बताती है कि डीएनटी ट्राइब्स के लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। यहाँ पर तो वर्तिका बड़े ही हिम्मत के साथ सबको बता देती है। उसके बाद फाइनली हम अब उन कच्चा गैंग को देखते हैं जो आज रात किसी घर में चोरी करने वाले थे। हम देखते हैं कि जब वह उस घर के सामने जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनके घर में ढेर सारे लोग थे, इसलिए वे अपना फैसला बदल देते हैं, क्योंकि उनको रिस्क था कि पकड़े जाएंगे। लेकिन एक लड़की थी जो थोड़ा साइको टाइप की थी, वह जिद कर रही थी, बट उसे एक बंदा मना करता है, जिससे वह बहुत अपसेट हो
हो जाती। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका ने सबके सामने मना कर दिया था, जिससे कमिश्नर विजय कुमार बहुत डांटता है। यहाँ पर वह ये कहता है कि उसने उस पर भरोसा किया था, बट उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। वर्तिका बताती है कि उसने सिर्फ सच का साथ दिया है। तो यहाँ पर कमिश्नर उसे बताता है कि इस वजह से उसके ऊपर एक कमेटी बुलाई जाएगी, जिसमें वह खुद फैसला लेंगे कि उसके साथ क्या किया जाएगा। अब इस चीज से वर्तिका बहुत दुखी थी, लेकिन इधर सुभाष काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैम का ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए वह ये कहता है कि उन्होंने उनका बहुत ख्याल रखा है, इसीलिए वह भी वहीं पर जाएगा। तभी वर्तिका उसे बताती है कि वह कहीं नहीं जा रही है, बल्कि यहीं पर रहेगी। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अरोरा के घर से जो लॉकेट चोरी हुआ था, वैसा ही लॉकेट एक सुनार की दुकान पर था। तो उसको पता लगाने के लिए जयराज वहां जाता है। वह देखता है कि वही लॉकेट था। अब मालूम पड़ता है कि उस लॉकेट को एक 70 साल की बुढ़िया बेचने आई थी। जयराज उसका सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, फिर पता चलता है कि उसने कंगन भी दूसरी दुकान पर बेचे थे। तभी दुकान का एक लड़का उनको बताता है कि उसने उस बुढ़िया को ऑटो स्टैंड छोड़ा था और वह बोल रही थी कि उसे जंगपुरा जाना है। अब पुलिस को केस में एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट मिलने वाला था, तो अब वह उस बुढ़िया के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो क्रिमिनल लेडी थी वह एक फ्लैट देख रही थी। दरअसल उसे खरीदना था। फिर वह अपने दोस्तों के पास जाती है, तो वहां देखते हैं कि वह ज्वेलरी के पैसों को आपस में बांट रहे थे और उनका ये कहना था कि अब वह लास्ट चोरी करने वाले हैं। इसका मतलब है कि वह इसके बाद अलग अलग होकर सेटल हो जाएंगे। बट उन्हें ये पता नहीं था कि इधर पुलिस धीरे धीरे करके उनके पास पहुंच रही थी। तो हम देखते हैं कि वह सोचते हैं कि बूढ़ी औरत है, वह कहीं तो दवा लेती होगी। अब इस हिसाब से वह हर एक मेडिकल की दुकान पर पूछताछ कर रहे थे। तभी उन्हें एक दुकान से पता चलता है कि वह बगल में ही अपने पोते गुड्डू के साथ रहती है। अब उन्हें एड्रेस मिल चुका था, तो जब वह बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तो वह दरवाजा बंद कर देती है और उन्हें गाली भी दे रही थी। बट जैसे तैसे उस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया जाता है। हालांकि उसके घर से कुछ गहने भी मिले थे, तो वह झूठ बोल रही थी कि ये उसके गहने हैं। तभी वर्तिका उसे ये बताती है कि उसका पोता चोर नहीं बल्कि वह मर्डरर है। ये सुनते ही बुढ़िया का कहना था कि उसका पोता ऐसा नहीं कर सकता, वह सिर्फ चोरी करता है। हालांकि उस बूढ़ी औरत के फोन से गुड्डू का नंबर मिल चुका था, तो वह उसका लाइव लोकेशन पा जाते। वहीं उधर देखते हैं कि वह एक और घर में चोरी करने के लिए टारगेट किए थे। हालांकि उसमें किसी का मन नहीं था, बट लेडी किलर वह बार बार उन्हें फोर्स कर रही थी। उसका कहना था कि उन्होंने अभी तक जितने भी पैसे चुराए हैं उससे ज्यादा इस बार एक घर में मिलने वाला है। तो अब वह लालच में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वह चोरी वाले लोकेशन पर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र और उसके साथी गुड्डू का पीछा कर रहे थे। हम देखते हैं कि वह ऑटो से जा रहा था, तो वह ऑटो का पीछा करते करते एक गैराज तक पहुंचते हैं। तो पुलिस टीम उन गैराज के अंदर गुड्डू को पा जाती है, बट वह गोली चलाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। बट भूपेंद्र को यहाँ पर गोली लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि वे चोर उस घर के पास पहुंच चुके थे, बट गुड्डू का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गुड्डू फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वे खुद जाने का फैसला लेते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा कार में ही रुकता है और दो लोग ऊपर घर में जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वे घर में एंटर करते हैं, तो वहाँ दो लोग थे, एक बूढ़ा आदमी और एक उसकी पत्नी। हालांकि उनको पता चल चुका था कि कच्चा बनियान गैंग उनके घर में घुस चुकी है, इसलिए वह छुपने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी एक चोर उन्हें देख लेता है और इस बारे में वह उनको मैसेज कर देता है, जिससे वह वहां से कूदकर भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जयराज और नीति गुड्डू से पूछताछ कर रहे थे, तो वह बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद जब वर्तिका आती है, तब वह कहती कि अगर यह कुछ नहीं बोलेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो गुड्डू वर्तिका की बात मानकर ये बताता है कि उनका 4 लोगों का ग्रुप था। एक का नाम था बबलू और दूसरी करिश्मा और तीसरा थर्मल। हालांकि नीति ने अपनी रिसर्च से बहुत पहले ही पता कर लिया था कि एक करिश्मा नाम की लड़की है जो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। तो इस बारे में नीति वर्तिका को बताती है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि बबलू और करिश्मा और थमन आपस में झगड़ा कर लेते हैं। दरअसल करिश्मा ने सबके हिस्से के पैसे जो टोटल 40 लाख थे, उसे उसने ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए एक आदमी को दे दिए थे।
तो जब ये बात बबलू को पता चलती है तो वह करिश्मा पर गुस्सा होता है और फिर उससे पैसे वापस मांगता है, बट करिश्मा उन पैसों को देने से इनकार कर रही थी, जिससे तीनों में लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं कि करिश्मा बबलू और थमन दोनों को ब्रूटल तरीके से मार देती है और वहां से भाग आती है। हालांकि पुलिस को गुड्डू से उनके लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, तो जब वह उनको पकड़ने जाते हैं तो वह देखते हैं कि 2 लोग मरे पड़े थे। अब वह बिल्कुल कंफ्यूज थे कि इनको कौन मार सकता है। तभी उनको पता चलता है कि करिश्मा का घर गाजियाबाद में है, वह वहीं पर रहती है। तो अब पुलिस उसके घर जाती है। वहां देखते हैं कि करिश्मा का असली नाम था लता और उसका पति भी था और उसका एक छोटा बच्चा भी था। लता जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, हालांकि उसकी आदत सही नहीं थी, इसलिए वह एक दिन उन्हें छोड़कर भाग गई। उसके बाद वह उसके पार्लर की दुकान पर जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि लता इस दुकान पर काम करती थी और करिश्मा उसका नाम नहीं था बल्कि असली नाम लता था। उसके बाद पुलिस वाले को लता की कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि लता एक रेस्टोरेंट में बार बार कॉल कर रही थी, वो भी सुबह। तो इस वजह से उनको डाउट होता है। अब रेस्टोरेंट के मालिक योगेश के घर जाते हैं और उससे पकड़ लेते हैं। तो उससे पूछताछ करने से पता चलता है कि लता ने योगेश से एक फ्लैट खरीदने के लिए मदद मांगी थी। तो योगेश को उसके घर का लोकेशन पता था, वह यहाँ पर उसके घर का एड्रेस बता देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस टीम छापा मार देती है और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हालांकि लता को पहले ही पता चल चुका था कि पुलिस उसको पकड़ने आई है, इसलिए वह भागने की कोशिश करती है बट पकड़ी जाती है। वर्तिका उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लता उसे बताती है कि वह एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी और उसे ढेर सारा पैसा चाहिए था। फिलहाल असली क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो अब केस सॉल्व हो चुका था, तो जिससे वर्तिका को डीआईजी का प्रमोशन मिल जाता है।